खूबसूरत सी रोमांटिक कहानी का नाम मैं आपको ड्रामा के मिडल में बताने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में जो मेन फीमेल मेल लीड एक पार्टी में आई हुई थी। उसकी माँ उसे कॉल करके एक बूढ़े इंसान से शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, जिस बात पर जमीन उनसे बहुत ही झगड़ रही होती है और कहती है, बचपन से लेकर के आज तक तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे कमोडिटी की तरह ही ट्रीट किया है। तुम तो मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते, लेकिन आज तो हद हो गया है। तुम लिटरली चाहती हो कि मैं 60 साल के एक बूढ़े इंसान से शादी करूं तुम्हारे फ़ायदे के लिए? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। ऐसा कहके वो कॉल कट कर देती है। जुमी का पास्ट बिल्कुल भी सही नहीं था। लड़की होने की वजह से फैमिली में कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। उसके मॉम डैड डिवोर्स थे और जुमिन की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी बीती है। वो एक मॉडल है और वो जहाँ है वो खुद की वजह से है। वहाँ एंट्री होता है तैंगसिन का। वो ख़ानदानी अमीर है लेकिन सिंगल है। उसकी लाइफ बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बीता करती है। जब वो जुमिन को देखता है तभी उसे पहले नज़र को उसे प्यार हो जाता है। उसके लिए ऐसा लगता है मानो उसकी कलरफुल ब्लैक एंड वाइट दुनिया में जुमिन एक कलरफुल लाइट का रे बन करके आई हुई है। वो जुमिन को लाइट और ऑफ़र करने के लिए जाता है, लेकिन जुमिन उसका ऑफ़र एक्सेप्ट ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। टैंगसिन सोचता है शायद उसे सच में जुमिन से पहली नज़र का प्यार हो गया है, लेकिन क्या ये पहली नज़र का प्यार सच में होता है? ऐसा कुछ टैंगसिन जुमिन को देखते ही उसे अपना बनाना चाहता था, बट वो जिस तरीके से खुद को रिस्ट्रेन रख के रखा है, आज तक वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा है। दूसरी तरफ जुमिन को हम लोग उस पार्टी में गए हुए देखते हैं जहाँ पर कि टैंगसिन भी था, और जो जुमिन के फ्रेंड्स थे टैंगसिन उनका कॉमन फ्रेंड था। सारे उसे कह रहे थे कि तुम 15 मिनट लेट हो, ऐसा तो पहली बार हुआ है, कहाँ रह गए थे तुम? टैंगसिन जुमिन को याद कर ही रहा था कि तभी जुमिन यहाँ पर आती है। वेटर उससे गलती से टकराता है। वो गिर रही थी कि टैंगसिन उसे संभाल लेता है। जमीन उसे थैंक्स बोलती है। जमीन अपने दोस्तों को कहती है कि सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया, बदले में मैं यहाँ पर उसके बदले ड्रिंक कर लेती हूँ। लेकिन टैंगसिन यहाँ पर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बदले ड्रिंक कर लेती हूँ, तुम्हें ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आफ्टर दैट वो ड्रिंक कर लेता है। सारे ये देखते रह जाते हैं। टैंगसिन इतनी उम्र में पहली बार ऐसा कर रहा था, वो भी किसी लड़की के लिए। आफ्टर दैट टैंगसिन एंड जमीन दोनों खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। टैंगसिन यहाँ पर जुमिन में इतना इंटरेस्टेड था कि बस पूछो ही मत। और जुमिन को कहता है कि वो फ़िलहाल रेस्ट करने जा रहा है और अगर तुम्हें कोई ड्रिंक करने बोले तो मना कर देना। फिर वो जानबूझ कर अपने दोस्त को कहता है कि मेरी चीज़ें रूम नंबर 7 में पहुँचा देना। जुमिन जानती थी कि वो उससे हिंट देते हुए जा रहा है। तभी उसे उसकी मोम का मैसेज आता है और टैंगसिन और जुमिन को फ्लैशबैक में अपने बचपन के वो सारे बुरे वक्त याद आ जाते हैं। वो सोचती है बस बहुत हो गया, वो अब खुद के लिए जिएगी और वो किसी के बारे में नहीं सोचेगी। उसे सबसे अच्छा यहाँ पर टारगेट टैंगसिन दिखता है, क्योंकि वो अमीर होगा तभी इतनी अमीर पार्टी में आया है और हैंडसम तो होगा ही। वो उसके पावर का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए। ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए वो जानबूझ करके टैंगसिन के कमरे में इंटर करने का कोशिश करती है। टैंगसिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, जुमिन सीधे उसके ऊपर गिरती है और एक्टिंग करते हुए कहती है वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। टैंगसिन हंसते हुए कहता है ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं। जमीन उसे कहती है ओह सॉरी सॉरी, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और गलती से मैं तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ। अब जुमिन बहुत ज़्यादा ही ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी, तो टैंगसिन उसे उठा करके कमरे में अंदर लेकर के जाता है। उसे हनी वाटर ऑफर करता है तो जुमिन उसे कहती है कि वो हनी वाटर नहीं पीने वाली है। टैंगसिन आगे बढ़ के जुमिन को किस कर लेता है। वो अब इससे ज़्यादा खुद को नहीं रोक पा रहा था। जुमिन भी तो यही चाहती थी। वो कैसे भी करके टैंगसिन के साथ इंटीमेट होने का प्लान करती है ताकि यहाँ पर वो इसके बाद टैंगसिन के साथ रिलेशनशिप में रह के उसके पावर का इस्तेमाल कर सके। लेकिन टैंगसिन यहाँ पर खुद को रोकता है, क्योंकि इस टाइम पर ज़मीन काफ़ी ड्रंक थी और वो एटलीस्ट ऐसी गलती तो नहीं ही करना चाहता था कि टैंगसिन यहाँ पर ड्रंक हो और ज़मीन यहाँ पर ड्रंक हो और तब वो उसका फ़ायदा उठाए।
ज़मीन को वो होश में लाने के लिए हनी वाटर ऑफ़र करता है। टैंक्सन उसे कहती है कि तुम खुद सर्व क्यों नहीं करते हो, क्योंकि तुमने वैसे भी तो मेरा फर्स्ट केस ले ही लिया है। अब जब सर्विस लिया है तो सर्विस तो देना भी पड़ेगा। टैंक्सन यहाँ पर ज़मीन को ड्रिंक कराता है और उसे कहता है बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स और बेटर होगा कि तुम यहीं सो जाओ। ज़मीन भी उसकी बात मान जाती है और वो टैंक्सन के बेड पे रेस्ट करने लगती है। टैंक्सन बाहर टेरेस पर सिर्फ ज़मीन को सोते हुए देख रहा था। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो कुछ ऐसी गलती नहीं करना चाह रहा था जिससे कि उसे पछताना पड़े। अगली मॉर्निंग ज़मीन जगती है। टैंक्सन वहाँ से जा चुका था। उसे उसका नोट मिलता है कि वो ऑपरेशन के लिए निकल गया। असल में टैंक्सन एक डॉक्टर है। तभी वहाँ पर टैंक्सन का जो सेक्रेटरी था वो ज़मीन के लिए बहुत सारे वॉचेस लेकर के आ जाता है, क्योंकि ज़मीन ने कल रात मुझसे कहा था कि उसे टैंक्सन का वॉच बहुत ही पसंद आया था। यहाँ पर वो वॉच लेने से मना कर देती है और अपने घर के लिए निकलती है। तभी उसकी माँ यहाँ पर आ जाती है। ज़मीन ने शादी के लिए मना किया था तो वो लिटरली उसे किडनैप करने के लिए आए हुए थे और वो ज़मीन को बेहोश कर देती है। लेकिन जैसे उसे वहाँ से लेके जाने का कोशिश करती है, ज़मीन की असिस्टेंट आ जाती है। वो कहती है मैंने पुलिस को बुला लिया है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिलहाल तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो ज़मीन को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर कि टैंक्सन ज़मीन की आईडी को स्टॉक कर रहा था। उसका दोस्त उसे आकर के बताता है कि जो मॉडल है ना ज़मीन, वो आज हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। ये बात जानते ही टैंक्सन सब कुछ छोड़ करके ज़मीन को चेक करने के लिए वहाँ पहुँचता है। वो अपने फ्रेंड को मना कर देता है और कहता है कि मैं ज़मीन का अटेंडेंट डॉक्टर बन जाता हूँ। सारे डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं और वो अकेले ही ज़मीन का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसका चेकअप कर रहा था। वो उसके असिस्टेंट को उसका टॉप ऊपर ऊपर करने के लिए बोलता है तो वो नोटिस करता है कि इसके पेट पर एक मछली का टैटू बना हुआ है। वो सोच रहा था कि उसने ये टैटू यहाँ क्यों बनवाया होगा, लेकिन वो टैंक्सन का ज़मीन का चेकअप करता है और वो ठीक थी। अगली सुबह तक उसे होश आ जाएगा। वो बाहर जा कर के अपने दोस्त से बात कर रहा था तो उसे पता चलता है कि कल रात ज़मीन को किसी ने ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं किया था, उसने खुद ही वो ड्रिंक किया था। तो वह समझ जाता है कि वो उसे फंसाने के लिए ही आई हुई थी, बट स्टिल वो ज़मीन के साथ रहना चाहता था। शायद उसे ज़मीन से ऐसा प्यार हो गया था कि वह जानने के बाद भी कि ये ज़मीन का ही आइडिया है, वो फिर भी उसके साथ रहना चाहता था। अगली सुबह जब ज़मीन को होश आता है तो उसके असिस्टेंट से बताती है कि तुम्हारा अटेंडेंट डॉक्टर कोई और था, लेकिन टैंक्सन ने उस डॉक्टर को चेंज कर दिया। क्या वो उसे जानती है? ज़मीन कहती है कि हाँ, कल रात वो उसे पार्टी में मिली थी, लेकिन वो बहुत ही ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। वो टैंक्सन से दोबारा ऐसे कंडीशन में मिली। टैंक्सन यहाँ पर ज़मीन को चेक करने के लिए आता है तो ज़मीन उसे कहती है मुझे पता चला कि तुमने मेरे अटेंडेंट डॉक्टर को हटा दिया है। टैंक्सन उसे कहता है हाँ, क्योंकि वो छुट्टी पर था। ज़मीन उसे कहती है कि कहीं तुम मेरा फ़ायदा उठाने का तो कोशिश नहीं कर रहे हो। टैंक्सन उसे कमेंट करता है ये चीज़ तुम्हें कल रात नहीं लगा, कल जब तुम इतनी ड्रंक थी और तुम मेरे कमरे में आई थी। ज़मीन समझ जाती है कि टैंक्सन जान चुका है। वो उसे कहती है हाँ, कल मैंने ही खुद को ड्रिंक कराया था। इतना ड्रिंक करने के बाद मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, लेकिन थैंक्स तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। वैसे कल मज़े तो तुम भी बहुत ले रहे थे और तुमने मेरा फर्स्ट किस लिया है, तो क्या तुम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहोगे? टैंक्सन समझ नहीं पाता है कि ज़मीन को वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है। तभी ज़मीन आगे बढ़ कर के टैंक्सन के गले पर किस कर लेती है। वो टैंक्सन को हिंट दे रही थी कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन टैंक्सन यहाँ पर शायद ज़मीन का प्यार चाहता था, ना कि सिर्फ वन नाइट स्टैंड। वरना उसके पास लड़कियों की कमी नहीं थी। स्टिल वो खुद को संभाल करके रखा था इस गलत चीज़ों से। ज़मीन को टैंक्सन के बारे में असल में उतना नहीं पता था, बट वो टैंक्सन के साथ एक गेम खेल रही थी जिसमें उसे जीतना बहुत ही ज़रूरी था। शाम में टैंक्सन अपना काम ख़त्म करके वापस से अपने दोस्तों से मिलता है। आज रात वापस से एक दूसरी गर्ल टैंक्सन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आती है, लेकिन अब टैंक्सन के माइंड में सिर्फ और सिर्फ ज़मीन ही थी। इधर हॉस्पिटल में ज़मीन अपनी बेस्टी से बात कर रही थी। वो कहती है कि वो ठीक है, उसकी मॉम परेशान करने के लिए आई थी उसे, लेकिन वो इस बात को अब जाने नहीं देने वाली है। जैसे ही वो वीडियो कॉल कट करती है, टैंक्सन वहाँ पर आ जाता है। आते ही वो ज़मीन को किस करने लगता है। ज़मीन उससे कहती है कि तुम ड्रंक हो और तुम जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं ज़मीन हूँ। टैंक्सन उसे कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ज़मीन हो। उसे पता था कि उसकी मॉम की वजह से ज़मीन यहाँ पर ऐसे इंजर्ड हुई थी, तो वो ज़मीन को यहाँ पे
ऑफ़र करता है कि वह उसके फ्लैट में शिफ्ट हो जाए, वहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन जमीन उसे सीधे तरीके से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं होने वाली हूँ। तुम मुझे फ़ोर्स मत करो, अब तुम मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हो। थैंक्सिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। अगर तुम्हें नहीं रहना तो तुम्हारी मर्ज़ी है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। जमीन उसे रोकती है और कहती है वैसे थैंक्स मेरी फ़िक्र करने के लिए और मेरा सही तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए, मेरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करने के लिए। थैंक्सिन को वो अपना बनाना तो चाहती थी, लेकिन रियलिटी तो ये था कि वो एक रियल रिलेशनशिप में आने से डर रही थी। दैट्स वे जब भी थैंक्सिन आगे बढ़ता था, जमीन उसे रोक देती थी। वो दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। रात में थैंक्सिन अपने घर में था और वह जमीन को मैसेज करता है। वो प्रोसेस को धीरे ले रहा था ताकि जमीन उससे घबराए ना। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं। वो अपनी बेस्टी के भाई के साथ उसी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, यानी अपार्टमेंट उसका था। वो ज़मीन को मूव इन करने में हेल्प कर रहा था, लेकिन ज़मीन एक मॉडल थी और कुछ पेपराजी उसकी पिक्चर क्लिक करके वहाँ पर उसके बारे में गलत गलत चीज़ें लिखने लगते हैं कि उसका उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। उस समय वो दोनों डिनर कर रहे थे। ये बात ज़मीन को पता चलता है। वो लड़का कहता है डोंट वरी, जल्दी ही मैं ये ट्रेंडिंग टॉपिक रिमूव करवा देता हूँ। जमीन थैंक्सिन के बारे में सोच रही थी कि कहीं थैंक्सिन ने ये ट्रेंडिंग टॉपिक देख तो नहीं लिया हो, कहीं वो उसे गलत ना समझे कि जमीन के किसी भी लड़के के साथ नाम जुड़ जाता है। लेकिन अब देर हो चुका था। थैंक्सिन को इस बारे में पता चल चुका था, लेकिन जमीन को ये नहीं पता था कि यह लड़का थैंक्सिन का भी कॉमन फ्रेंड है। और जब थैंक्सिन को ये बात पता चलता है कि जमीन उसके फ्लैट में शिफ्ट हुई है, तो वो सीधे ही उससे मिलने के लिए चले जाता है। जमीन पूरी तरीके से उस फ्लैट में भी शिफ्ट नहीं हुई थी। पुराने घर से वो कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी, तभी थैंक्सन उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे उस लड़के के बारे में पूछता है तो जमीन उसे छेड़ते हुए कहती है क्या हुआ, तुम्हें जेलस हो रहा है। थैंक्सन उसे कहता है हाँ, मुझे जेलस हो रहा है। ये कह के वो जमीन को किस करने लगता है। हालांकि उनका रिलेशनशिप क्लियर नहीं था, लेकिन स्टिल फिजिकल इंटीमेसी फुल ऑन टॉप पर थी। ज़मीन यहाँ पर कहती है मेरा उस लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, वो मेरी बेस्टी का भाई है और सिर्फ अपने अपार्टमेंट में मुझे वो शिफ्ट करने में हेल्प कर रहा था। तभी उसे उसके ओनर का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो फ्लैट में कुछ काम है, तो वो अगले कुछ दिनों के लिए वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाएगी। जमीन ये बात थैंक्सन को बताती है। उसे नहीं पता था कि थैंक्सन ने ही तो अपने दोस्त को बोला था कुछ भी बहाना करके जमीन को अपने घर में ना रुकने दे। और फिर जमीन यहाँ पर थैंक्सन के हैंड देने पर कहती है तो कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर पर रख लो। थैंक्सन यही तो चाहता था, इसी वजह से तो उसने ये प्लान किया था। जमीन हालांकि थैंक्सन की बातों को समझ नहीं पाती है, बट स्टिल वो थैंक्सन से हेल्प मांगती है। वो तुरंत ही मान जाता है। वो उसे अपने अपार्टमेंट लेकर के जाता है और कहता है डोंट वरी, मेरा अपार्टमेंट बहुत बड़ा है, वो आराम से यहाँ पर रह सकती है और कोई उसे यहाँ पर डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जमीन को वो उसका कमरा दे देता है, उसे स्लीपर्स भी ऑफ़र करता है और फिर वो अपने कमरे में चले जाता है। कुछ सोचते हुए जमीन यहाँ पर अपने कमरे में जाती है। जब वो ड्रेस चेंज की थी तभी थैंक्सिंग उससे मिलने के लिए आता है। अब जमीन आगे बढ़ के थैंक्सिंग को किस करती है और उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसे रहने के लिए जगह दिया है। लेकिन जब थैंक्सिंग किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो जमीन उसे रोक देती है और कहती है तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम आज मुझे टच नहीं करने वाले हो, तो अपनी बात पे टिके रहो। बेचारा थैंक्सिंग चुपचाप बाहर चले जाता है। जमीन से इतना फ्लर्ट कर रही थी, बाद में वो इतनी ही नर्वस हो जाती थी। अगले दिन वो अपनी मॉडलिंग के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि वो आज के फ़ोटोज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, सिर्फ और सिर्फ थैंक्सन को दिखाने के लिए। इधर थैंक्सन अपने ग्रैंडफादर के साथ था, जो कि कह रहे थे कि मेरे एक दोस्त की बेटी ये ज्वेलरी का मॉडलिंग शो अटेंड कर रही है, तो तुम जाओ उसके साथ ब्लाइंड डेट पर थोड़ा मिलो विलो। थैंक्सन मना कर रहा था, लेकिन तभी वो ज़मीन का पोस्ट देखता है। तब वो समझ जाता है कि वो वही मॉडलिंग शो की बात हो रही है, तो वो ग्रैंडफादर का बात मान जाता है। इधर हम लोग लिली को देखते हैं, वही गर्ल जिसका थैंक्सन के साथ ब्लाइंड डेट सेट हुआ था। वो यहाँ पर इस तरीके से सबको शो ऑफ कर रही होती है। थैंक्सन तो आज उसका ब्लाइंड मॉडलिंग शो अटेंड करने के लिए आ रहा है। जुमिन को लगा था कि शायद थैंक्सन सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन लिली की बातें सुन करके उसका दिल टूट जाता है। वो उस अपना शो करने के लिए जा रही थी, तभी लिली थैंक्सन को ड्रेस चेंज करने के लिए बोलती है क्योंकि थैंक्सन को ये कलर पसंद है, लेकिन जुमिन मना कर देती है और कहती है कि अब वक्त नहीं है, हमें तुरंत ही स्टेज पर जाना है। उनके बीच छोटी सी झड़प हो जाती है। लिली अपने बाप के पैसे का शो ऑफ कर रही थी। जुमिन इस बात को इग्नोर करते हुए चुपचाप अपना फैशन शो अटेंड करने के लिए चली जाती है।
जैसे ही वो जा रही थी देखती है कि तेंगसिन यहाँ पर आया हुआ है। लिली उससे बात करने के लिए चली जाती है और उसकी नज़रें जुमिन पर थी। जुमिन को ऐसा लगता है कि तेंगसिन सही में सिर्फ और सिर्फ लिली के लिए आया हुआ है। दैट्स पे वो उससे बात नहीं करती है और मॉडलिंग करने के लिए निकल जाती है। आफ्टर दैट वो स्टेज पर मॉडलिंग करने के लिए जाती है। तेंगसिन के बगल में लिली बैठी हुई थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं। जुमिन की नज़र में सिर्फ और सिर्फ सामने तेंगसिन था और तेंगसिन की नज़र में जुमिन और कोई नहीं है। स्टिल जुमिन अपना मॉडलिंग शो कंप्लीट करती है और वहाँ से जाने लगती है। तेंगसिन उससे मिलने के लिए भी आता है लेकिन जुमिन मिलती ही नहीं है। जुमिन को अपने असिस्टेंट के साथ एक पार्टी में जाना था। हालांकि उसे मन तो नहीं था बट उसकी मजबूरी थी वहाँ पर जाना। तेंगसिन जुमिन को कॉल करता है। वो फ़ोन उठाती है। वो कहता है वो किधर है, वो उसका इंतज़ार कर रहा है। ज़मीन कहती है कोई फ़ायदा नहीं है, वो पार्टी के लिए निकल गई है। तेंगसिन कहता है फिर भी वो उसका वेट करेगा। वो फ्री होकर के वो उसे कॉल करे, ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। जुमिन अपने असिस्टेंट के साथ उस पार्टी में जाती है जहाँ पर कि वो उस ठरकी बुड्ढे से मिलती है जो कि जुमिन से शादी करना चाहता था। जुमिन जानती थी कि एक नंबर का ठरकी इंसान है, इसी वजह से वो उससे डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखना चाह रही थी। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ पर आए हुए थे। जुमिन को उन्हें प्लीज़ करने के लिए वहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रिंक करना पड़ता है। जुमिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रिंक करती है लेकिन ये ठरकी बुड्ढा उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर चुका था। जुमिन को बहुत ही ज़्यादा नशा होने लगता है। वो उठ के वॉशरूम की तरफ जाती है। ये सब का पिक्चर जो जीजी थी ना वो क्लिक कर लेती है। जीजी और लिली दोनों अलग लड़कियां थी जो कि तेंगसिन से शादी करना चाहती थी। जीजी भले ही उसकी कज़न सिस्टर थी। यहाँ पर तेंगसिन को जैसे ही ये फ़ोटो मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है जुमिन के लिए लेकर के। वो तुरंत ही जुमिन को ढूंढने के लिए निकलता है। इस पॉइंट पर मैं ड्रामा का नाम आपको बताती हूँ। ड्रामा का नाम है लव इज़ लिडोकाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जुमिन यहाँ पर खुद को वॉशरूम में काम डाउन कर रही थी। बार बार उसे तेंगसिन का कॉल आ रहा था लेकिन वह कॉल पिक नहीं कर रही थी। वो जानती थी कि शायद उसे ड्रग किया गया। तब तक तेंगसिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जुमिन से कहता है आखिरकार तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगी। जुमिन उसे खुद को टच नहीं करने दे रही थी। तेंगसिन आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। जुमिन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम आए थे लिली के साथ तो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए ना, क्या तुम एक साथ दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हो। तेंगसिन उसे क्लियर करता है कि वो उसके लिए नहीं आया था, वो जुमिन के लिए आया था। जुमिन बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और उसे ऐसा लग रहा था कि तेंगसिन बकवास कर रहा है। पूरे शो में तो वो लिली के साथ ही बैठा हुआ था। तेंगसिन जुमिन को काम डाउन करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम बहुत ही ड्रंक हो, तुम्हें पार्टी में वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम घर जाओ, मेरा गार्ड तुम्हें घर लेकर के जाएगा। उसका गार्ड जुमिन को घर लेके जाता है। एंड आफ्टर दैट भाई साहब तेंगसिन अपने असली औकात में आते हुए जाते हैं उस पार्टी में। तेंगसिन वहाँ पर पहुँचते और जितने लोगों ने यहाँ पर जुमिन को पर्सनली बुली किया था और ख़ास करके इस ठरकी बुड्ढे को तेंगसिन जो पिटाई लगाता ना कि वो दोबारा ज़िंदगी में और बिना किसी लड़की के कंसेंट के तो उसे हाथ लगाने से रहा। आफ्टर दैट तेंगसिन वार्न करता है कि जुमिन उसकी बंदी है और खबरदार जो किसी ने उसे टच भी करने का कोशिश किया तो। इसके बाद वो पार्टी से बाहर निकलता है। घर पहुंचता है तो पता चलता है कि जुमिन खुद को काम डाउन करने के लिए बाथटब में है। वो जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो जुमिन उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए कहती है। तेंगसिन उसे कहता है तुम्हें एंटीडोट चाहिए या मैं। जुमिन कहती है कि मुझे तुम चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बात आगे बढ़ती है तो जुमिन उसे कहती है तुम शुरुआत से मेरे साथ सिर्फ रोमांस ही करना चाहते थे ना, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे फिजिकली अट्रैक्टेड हो जब से तुमने मुझे पहली बार देखा है। तेंगसिन खुद को रोकता है और वो मानता है कि हाँ ये बात सच है कि वो जब से जुमिन से मिला है तब से वो उसके साथ रोमांस ही करना चाहता है। वो उससे फिजिकली अट्रैक्टेड है लेकिन अब बातें अलग हैं। इससे ज़्यादा वो जुमिन को फ़िलहाल कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी फीलिंग को किस तरीके से जुमिन को जाहिर करे। और जुमिन को कमरे में लेकर के जाता है, उसके लिए एंटीडोट लेके आया था। उनके बीच उस रात कुछ नहीं होता है। जुमिन एंटीडोट नहीं लेना चाह रही थी तो तेंगसिन उसे किस करके वो एंटीडोट पिलाता है और फिर उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है और कहता है अगली सुबह सब कुछ सही हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, डोंट वरी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। तेंगसिन के होने की वजह से जुमिन यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील कर पाती है और वो तेंगसिन को गले लगा करके सो जाती है।
यहाँ पर उसे लगता है कि शायद ज़मीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर झेल चुकी है और अब वो ज़मीन की लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जिस वजह से कि ज़मीन ये सब कुछ इतना ज़्यादा टॉर्चर झेल रही थी। ज़मीन ने अपने बारे में तेंगसिन को अपने इस बेकार पास्ट के बारे में कभी भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इससे कोई भी लड़का पीछे हट जाएगा। एक बेकार पास्ट वाली लड़की के साथ भला कम ही लोग रहना चाहते हैं। वह ज़मीन को ऐसे गले लगा लेता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब भी तेंगसिन उसके साथ था। वो उसे बताती है कि उसे अंधेरे से डर लगता है और वह रात में कभी उसके लिए लाइट नहीं ऑफ करेगा। तेंगसिन ज़मीन से वादा करता है कि वह हमेशा ही उसका इसी तरीके से ख्याल रखेगा। ज़मीन यहाँ पर सोच रही होती है कि तेंगसिन उसका इतना ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है, कि सच में ये सिर्फ अट्रैक्शन ही है या फिर कुछ और। जब कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वो तेंगसिन के साथ कल रात क्या हुआ उन बातों को याद कर रही थी और काफ़ी ऑकवर्ड महसूस करने लगती है। वो वहाँ पर अभी थी ही कि उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है और कहती है कि असल में तेंगसिन ही कल तुम्हें उस पार्टी से प्रोटेक्ट करके लेकर के आया था और जिन लोगों ने उसे परेशान किया था उसे उसने पनिशमेंट भी दिया है। साथ ही मुझे ये भी पता चलता है कि वो असल में सच में लिली के लिए नहीं बल्कि ज़मीन के लिए उस पार्टी में आया हुआ था। ज़मीन को लगता है कि शायद उसने तेंगसिन को गलत समझ लिया और फ्री फोकट का उसे इतना ज़्यादा सुना दिया था। उसे तेंगसिन को इतना नहीं बोलना चाहिए था। वो अपने काम के लिए निकलती है और फिर रास्ते में वो तेंगसिन को कॉल करती है। उसे थैंक्स बोलती है कल रात उसे हेल्प करने के लिए और उसे सॉरी भी बोलती है उसे मिसअंडरस्टूड करने के लिए। तेंगसिन यहाँ पर ज़मीन को टाइम देने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो कहती है तुमने इस तरीके से लिली को डांट लगाया और उन लोगों से लड़ा तो क्या तुम्हारे लिए पंगा नहीं होगा। तेंगसिन कहता है कोई पंगा नहीं होगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो लाइफ में अब कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम है तुम तुरंत सिर्फ मुझे एक कॉल दो, मैं हमेशा ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार रहूँगा। फिर तेंगसिन अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है ज़मीन के पास्ट के बारे में। क्या कुछ हुआ था 7 साल की उम्र में उसके घर में आग लग गया था और तब से ज़मीन का लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल बीता है। वही सब कुछ पता करके काफ़ी ज़्यादा सैड महसूस कर रहा था। इधर ज़मीन वापस से अपने शूट पर लौट जाती है जहाँ पर कि अब डायरेक्टर वगैरह ज़मीन से पहले के कंपेयर में ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। ज़मीन वापस से शो के लिए रेडी वेडी हो रही थी। लिली अब भी शो ऑफ कर रही थी। तेंगसिन तो सिर्फ ज़मीन के साथ टाइम पास ही कर रहा है। एक मॉडल से वो प्यार नहीं कर सकता। वो और लिली दोनों ही परफेक्ट मैच है। तभी तेंगसिन ज़मीन के लिए फ्लावर बुके भेज देता है और लिली का मुंह यहाँ पर बन जाता है। तेंगसिन का जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तेंगसिन के वजह से वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रही है। तेंगसिन उसे कहता है आज लगता है काम से जल्दी छुट्टी मिल गई। ज़मीन उसे कहती है अब तुमने मुझे खुश करने के लिए फ्लावर बुके भेजा तो तुम्हें एंटरटेन करने के लिए तो मुझे आना ही था ना। और तेंगसिन के लिए लंच लेकर के आई थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे को खाने से फुर्सत हो तब ना वो दोनों खाना खाने जाएंगे। तेंगसिन को वो लंच वाले कमरे में लेकर के जाती है। दोनों का फुल ऑन वाला वहाँ पर रोमांस चल ही रहा था। तभी तेंगसिन का कलीग आ जाता है। तेंगसिन ने असल में ज़मीन का फुल बॉडी चेकअप कराने का डिसाइड किया था, क्योंकि उसे डाउट था ज़मीन के साथ कुछ तो गड़बड़ है मेंटली, क्योंकि उस तरीके से उसका अंधेरे से डरना उसे इसी तरीके का एक हिंट दे रहा था। वो ज़मीन को कहता है कि मैं बस तुम्हारा नॉर्मल चेकअप कराना चाहता हूँ, तुम्हें उस थर की बुड्ढे ने ड्रग दिया था ना, दैट्स वाई ये बंदा तुम्हारा चेकअप करेगा और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर कुछ पेशेंट्स को देख करके आ रहा हूँ। ज़मीन से तो ज़्यादा नर्वस तेंगसिन था। वो बाहर जाता है ज़मीन को उस बंदे के साथ छोड़ करके और जल्दी पेशेंट्स को चेक करके वापस भी लौट आता है। आते ही ज़मीन से पूछ रहा था कि उस बंदे ने तुम्हें बोले तो नहीं किया ना। ज़मीन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई टच भी कर सकता है। तेंगसिन ज़मीन के रिपोर्ट्स आने का वेट कर रहा था। ज़मीन को कहीं ना कहीं अब तेंगसिन के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस होने लगा था, क्योंकि वो हमेशा ही उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया करता था। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह बाकी थे ज़मीन के जिन्हें के दिलाने के लिए तेंगसिन उसे लेकर के जाता है और जब उसे पेन महसूस हो रहा था तो वो उसे हक भी कर लेता है। ज़मीन के लाइफ में पहली बार कोई इंसान आया था जो कि उसका इस तरीके से केयर कर रहा था। वो लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। ज़मीन ने तेंगसिन को डिनर पर बुलाया था। तभी तेंगसिन को कॉल आने लगता है तो वो साइड में चले जाता है बात करने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि असल में ज़मीन सीवियर डिप्रेशन से गुजर रही है। उसकी माँ ने भी कभी उसे प्यार नहीं किया और उसके घर वालों ने भी सिर्फ और सिर्फ उसे बोझ ही समझा।
यहाँ पर तेंगसिन को जुमिन के लिए बहुत ही बुरा लगने लगता है। वो कहता है कि उसे तेंगसिन के सामने कोई भी रूल रेगुलेशन मानने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे कंफर्टेबल फील करे वैसे रह सकती है। जुमिन को कोई भी फेक दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जुमिन खुश थी तेंगसिन के बातों से। वो दोनों वहाँ से घर निकलते हैं। अचानक से जुमिन के पैर में मोच आ जाता है। तेंगसिन जल्दी ही उठा करके उसे घर में अंदर लेकर के जाता है और उसके पैर पर फर्स्ट ऐड करने लगता है। जुमिन अब भी तेंगसिन के घर पर ही रह रही थी। वो आगे बढ़ के तेंगसिन को किस करती है, लेकिन तेंगसिन स्टिल खुद को रोक करके रखा हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि जब तक जुमिन खुद को मेंटली प्रिपेयर ना कर ले उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, तब तक वो अपने रिलेशन को एक स्टेप और आगे नहीं लेकर के जाएगा। जुमिन खुश थी कि तेंगसिन कम से कम इन चीज़ों को समझ रहा है। तेंगसिन वहाँ पर उसे कन्फेस करता है कि उसे सच में जुमिन से प्यार हो गया है। जब वो उसे पहली नज़र में देखा था तभी से वो उससे प्यार करता है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जुमिन रोते हुए कहती है कि वो रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। उसका पास्ट बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। उसके मॉम ने, उसके घर वालों ने उसे बहुत ही टॉर्चर किया है। वो तेंगसिन से कुछ भी नहीं छुपाती और अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बोल देती है। तेंगसिन उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी सैड नहीं कराऊंगा। और हाँ, अगर तुम फ़िलहाल रेडी नहीं हो तो तुम वक्त ले सकती हो, सोच समझ सकती हो। तुम्हें जितना भी वक्त चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मेरी लाइफ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट टाइप की थी। बस हर रोज़ एक सिंपल सा रूटीन हुआ करता था। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। मेरे घर में कुछ, मेरे लाइफ में कुछ भी इंटरटेनिंग नहीं था। लेकिन जब से तुम आई हो सब कुछ काफ़ी बदल गया और अब मैं खुद को तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं रख पाता हूँ। घर आने की जल्दी होती है क्योंकि लगता है कि वहाँ तुम मिलोगी। तुम्हारे बिना तो मैं अब अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। जुमिन उसकी सारी बातों को सोच करके तेंगसिन को कुछ टाइम बाद जवाब देने का डिसाइड करती है। रात में वो अपने कमरे में सो रही थी। वो देखती है कि तेंगसिन का प्यार तो सच में रियल है। छोटी छोटी हरकतें इंसान को बता देती हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है। वो तेंगसिन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। वो तेंगसिन के साथ इंटीमेट होने का डिसाइड कर चुकी थी, लेकिन तेंगसिन इस बात को समझता नहीं है और वो फिर खुद को कंट्रोल करने के लिए उसे मना करते हुए वॉशरूम की तरफ चले जाता है। लेकिन जुमिन उसके पीछे जाती है और कहती है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है तेंगसिन के साथ रहने के लिए। तो वो दोनों फाइनली वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जुमिन को नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन वो बस इतना जानती थी कि फ़िलहाल वो तेंगसिन के साथ खुश है। और उससे बड़ी बात कि वो एक परफेक्ट बंदा है, जैसे एक परफेक्ट लॉयल बंदे को वो ढूंढ रही थी। उस टैटू के बारे में उससे पूछता है तो जुमिन उसे बताती है कि बचपन में जो आग लगा था उसमें मेरे स्किन पर बर्न मार्क आ गए थे। उन्हें छुपाने के लिए उसने ये टैटू कराया, क्योंकि वो एक मॉडल है और वो इन चीज़ों को ऐसे नहीं शो कर सकती। रात में तेंगसिन को उसकी माँ का कॉल आता है। तेंगसिन जुमिन के बारे में उन्हें बता देता है कि फ़िलहाल वो एक लड़की को डेट करने का ट्राई कर रहा है, उसे परसू कर रहा है। उसकी माँ तेंगसिन के लिए बहुत ही खुश थी। जुमिन की नींद खुलती है। वह तेंगसिन को अपने आसपास नहीं देखती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उसका इस्तेमाल करके चला तो नहीं गया। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तेंगसिन की आवाज़ आ रही थी, वो जाकर उसे गले से लगा लेती है। तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पर वो तेंगसिन के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए जाती है, तभी तेंगसिन को उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है। वो जानबूझ करके वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि जुमिन उनकी बातों को सुन सके। तेंगसिन की माँ यहाँ पर कह रही थी कि तुमने किसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, थोड़ा हमें भी तो मिलाओ, मैं भी तो देखूँ मेरा बेटा कौन सी लड़की को डेट कर रहा है। जुमिन ये बात सुन के चौंक ज़रूर जाती है, बट स्टिल अब वो खुद को रोकने नहीं वाली थी। वो जाकर के आगे तेंगसिन की माँ से वीडियो कॉल पर बात करती है और दोनों की बातें काफ़ी अच्छी जाती है। तेंगसिन खुश था कि फाइनली उसने उसकी मॉम के सामने ये तो मान लिया कि वो तेंगसिन की गर्लफ्रेंड है, वरना उसे तो इन चीज़ों की कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी जुमिन उसे हाँ कहने वाली है। अब भी तो उनकी लाइफ सही चल रही थी, लेकिन जल्दी ही उनकी लाइफ में जितने पंगे आने वाले थे वो तो खुद उन दोनों ने भी
नहीं सोचा था। टैंगसिन तो इसी उम्मीद में था कि जब जुमिन ने उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दिया तो वो जल्दी ही उसे शादी करने के लिए भी हाँ कहेगी। वो सब कुछ जानने के बावजूद भी जुमिन के पास्ट को अपनाने के लिए तैयार था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कि वो जुमिन को क्या ना दिला दें कि वो अपने बुरे पास्ट को भूल करके लाइफ में आगे बढ़ सके और लोगों की तरह वो खुश भी हो सके। उन दोनों के लाइफ के रिलेशनशिप के कुछ अगले दिन तो बहुत ही सही जाते हैं। ज़मीन अपना काम ख़त्म करके बाकी सारा समय टैंगसिन के साथ बिताया करती थी, लेकिन टैंगसिन को एक डर था कि कहीं ज़मीन को वो ठीक कर पाएगा ना, उसका ये डिप्रेशन ठीक कर पाएगा ना। उसे अंधेरे से डर लग रहा था उस रात, तो वो टैंगसिन को अपने कमरे में बुलाती है। पूरी रात टैंगसिन उसे हक करके सोता है और ताकि ज़मीन को ये एश्योरेंस मिल सके कि हाँ टैंगसिन उसके साथ है। इसके बाद वो आराम से नींद लेती है। अगले दिन जुमिन टैंगसिन को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि एक छोटी बच्ची को उसने अडॉप्ट किया था। उसी से मिलने के लिए वो लोग गए हुए थे। उसने टैंगसिन को बताया था कि उसकी पड़ोसी की बेटी थी, अब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, तो जुमिन ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। तभी जुमिन को कॉल आ रहा था और वो टैंगसिन को उस बच्ची के साथ छोड़ करके बाहर चली जाती है। उस बच्ची और टैंगसिन के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। बाहर जुमिन ने अपनी मॉम पर पुलिस केस किया था और उसे मैटर में जुमिन को बुलाया जा रहा था। जुमिन टैंगसिन को ये बात नहीं बताने के बारे में सोचती है, क्योंकि दोनों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। लेकिन फिर भी ये बात टैंगसिन को पता चल जाता है। वो जुमिन का सपोर्ट करते हुए कहता है, मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हो। टैंगसिन के गार्ड्स जुमिन को पुलिस स्टेशन ले करके जाते हैं, जहाँ पर कि अब उसकी माँ पर केस चल रहा था। तो वो जुमिन से कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जुमिन कहती है, तुम मेरी माँ हो, तुम मुझे एक घर की बुड्ढे को कैसे बेच सकती हो। ऊपर से तुमने मुझे किडनैप करने की भी कोशिश की थी। बहुत हो गया, बचपन से लेकर के आज तक मैंने जितना कमाया है एक एक पैसा तुम लोगों को दे आई हूँ। तुम लोग मुझे बोझ समझते रहे, मुझे सिर्फ एक कमोडिटी समझते रहे, मुझे सेल करने का कोशिश की। आज के बाद मैं तुमसे अपना सारा रिश्ता तोड़ रही हूँ और तुम पर जो केस किया है मैंने, वो मैं वापस नहीं लेने वाली हूँ। तुम्हारा जेल जाना तो तय है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। बाहर आने पर उसे टैंगसिन मिलता है, जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था। जुमिन उसे हक कर लेती है। वो थोड़ा सैड थी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए टैंगसिन यहाँ पर जुमिन को किस करता है। अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। अगली सुबह वो देखती है कि टैंगसिन उसे जगाने के लिए आया हुआ है। जुमिन उसे कहती है कि उसे पेरिस जाना होगा बिजनेस ट्रिप के रिगार्डिंग। वो जल्दी ही काम ख़त्म करके लौट आएगी। मन तो टैंगसिन का भी था, लेकिन जुमिन ने उसे सडन बताया, दैट्स वे वो अपने वर्क को अरेंज नहीं कर पा रहा था। जुमिन वहाँ पर पहुँच करके टैंगसिन से कनेक्टेड था। तभी उसके ग्रैंडफादर उसे घर बुलाते हैं। घर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जीजी भी आई हुई है और वो लोग यहाँ पर इस तरीके से उसकी शादी टैंगसिन से कराना चाह रहे थे। लेकिन टैंगसिन यहाँ पर क्लियर कर देता है कि उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है। वो ना तो लिली में इंटरेस्टेड है, ना ही जीजी में इंटरेस्टेड है, लेकिन जानबूझ कर उसने यहाँ पर चीज़ों को अरेंज किया था। उसके पिक्चर क्लिक कर लिए जाते हैं और अब टैंगसिन और उसके बारे में बातें फैल रही थी कि उन दोनों की शादी वादी होने वाली है। इसी वजह से गार्जियन यहाँ पर मिल रहे थे। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो टैंगसिन को डांट लगाते हैं कि वो ऐसे किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। उसे वो अमीर होनी चाहिए और अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से होनी चाहिए। टैंगसिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ जब यहाँ पर जीजी जुमिन से मिलती है तो वो उसे कहती है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है बहन, वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं देखा क्या। जुमिन जब इस टॉपिक को देखती है तो उसे पता चलता है कि टैंगसिन और जीजी के बारे में क्या बातें हो रहा है। लिली भी यहाँ पर जुमिन का मजाक उड़ा रही थी। अब जुमिन को बुरा लगने लगता है और टैंगसिन को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जुमिन अपना शो करने वाली थी। वो टैंगसिन को सिर्फ एक मैसेज डालती है, क्या वो उसके लिए सीरियस है या फिर वो उसे डबल डेट कर रहा है। टैंगसिन जब सोशल मीडिया चेक करता है तो उसे जीजी के पोस्ट के बारे में पता चलता है।
और ज़मीन को कॉल पे कॉल करने लगता है, लेकिन ज़मीन पिक नहीं करती है कॉल। वो जीजी को कॉल करके बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है और उस पोस्ट को डिलीट करने के लिए बोलता है। कहता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा और भूल जाएगा कि उनकी फैमिली का भी कोई रिश्ता है। जीजी को एट द एंड वो पोस्ट तो डिलीट करना पड़ता है, लेकिन अब उसे ज़मीन से बहुत ही चिढ़ हो रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था उसने तैंगसिन को उससे छीन लिया, लेकिन तैंगसिन तो कभी उसका था ही नहीं। ये फेमस लाइन है अभी एक रीसेंट ड्रामे का। आप बताना ये ड्रामा का लाइन आपने कहाँ सुना है। वहीं दूसरी तरफ जमीन अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिनर कर रही थी। वो बहुत ही सैड थी तैंगसिन के बिहेवियर की वजह से। उसे ऐसा लग रहा था कि तैंगसिन उसे चीट कर रहा है और वो भी और लड़कों की तरह ही है। वो रोने लगती है ये सारी चीज़ें सोच करके, लेकिन तब तक तैंगसिन वहाँ पर पहुँच गया था। वह जमीन को काम डाउन करता है। उसकी दोस्त उन दोनों को छोड़ करके अकेले बात करने के लिए चली जाती है। जूमिन टैंगसन से बहुत ही गुस्सा थी और वो उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार नहीं थी। स्टिल टैंगसन यहाँ पर जूमिन को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था। उसका ना तो लिली से कोई कनेक्शन है, ना ही जेजे से कोई कनेक्शन है। उसे तो उसके ग्रैंडफादर ने बुलाया था और उसके बाद ये फ़ोटोज़ कैसे वायरल हो गई मुझे खुद भी नहीं पता है। और अगर वो दोनों तुम्हें कुछ बोल भी रही हैं तो तुम्हें उनकी बातों को ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। स्टिल जिमिन यहाँ पर टैंगसिन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखने का डिसाइड करती है और कुछ दिनों के लिए एक दूसरे को ब्रेक देने के बारे में सोचती है। ये कह के वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। टैंगसिन घंटों उसके अपार्टमेंट के बाहर ही खड़े रहता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह जुमिन को कैसे भरोसा दिलाए कि वो उसे कोई धोखा नहीं दे रहा है, वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। काफ़ी देर बाद भी जुमिन नोटिस करती है कि टैंगसिन अब भी उसके घर के ही बाहर है। उसके असिस्टेंट यहाँ पर आती है और कहती है कि टैंगसिन तो अब भी तुम्हारे घर के बाहर है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें उसे लेके कुछ गलत फहमी हो गई है, तुम्हें उसे चीज़ें क्लियरिफाई करनी चाहिए। तभी वहाँ पर टैंगसिन के ग्रैंडफादर जुमिन से मिलने के लिए आता है और कहते हैं देखो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि हम लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं और आगे चल के वो मेरा बिज़नेस भी संभालने वाला है, तो टैंगसिन को उसी के औकात की लड़की से शादी करनी चाहिए। शादी बराबरी में ही हो तो बेहतर होता है। तुम समझदार हो और मुझे पता है कि तुमने टैंगसिन को क्यों पटाने की कोशिश किया था। मैंने तुम्हारा सारा बैकग्राउंड चेक कराया है। जुमिन टैंगसिन से ब्रेकअप करने के लिए हाँ कह देती है। वैसे भी उसके और टैंगसिन के बीच कोई भी बातें नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम टैंगसिन जुमिन के घर के बाहर उसे दिख जाया करता था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आखिरकार टैंगसिन को वो कैसे मना करे। जुमिन अपने सोच वगैरह करते रहती थी और आज भी सो करके वो पार्टी अटेंड करने के लिए गई थी, जहाँ पर कि वो टैंगसिन को देखती है और वापस से उसके पैर में अचानक से मोच आ जाता है। टैंगसिन सब कुछ छोड़ करके जुमिन को सेव करने के लिए जाता है। उसे उठा करके वो वहाँ से लेकर के जाता है पहले की तरह उसका फर्स्ट राइड करने के लिए, लेकिन जमीन यहाँ पर टैंगसिन से दूरी ही मेंटेन रखने का डिसाइड कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि शायद उसके ग्रैंडफादर का कहना सही है। वो दोनों बहुत ही अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं और शुरू शुरू में तो प्यार चल जाता है, लेकिन बाद में अगर चीज़ें ठीक ना हो तो फिर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जुमिन ऐसा नहीं चाहती थी, वैसे भी उसने अपने मॉम डैड के रिश्ते को तो टूटते हुए देखा था और फिर वो यही सारी बातें सोचते हुए घर चली जाती है। टैंगसिन अब भी जुमिन के घर के बाहर ही इंतज़ार कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद जुमिन उसे मौका देगी। उसे नहीं पता था कि उसके ग्रैंडफादर जुमिन से मिलने के लिए गए हुए थे। जुमिन देखती है कि वह भी उसके घर के बाहर खड़ा है। वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगी थी। टैंगसिन से इस बारे में वो बात करने के बारे में सोच रही थी। जब वो छोटी लड़की से हॉस्पिटल मिलने के लिए जाती है तो वो लड़की कहती है कि टैंगसिन तुमसे बहुत ही प्यार करता है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। कुछ सोचने के बाद जुमी टैंगसिन से कांटेक्ट करने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वो घर जाती है तो आज टैंगसिन उसके घर के बाहर नहीं था, न ही वो उसके कॉल का जवाब दे रहा था। असल में ग्रैंडफादर उसकी पिटाई लगा रहे थे, क्योंकि मना करने के बावजूद भी वो जुमिन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहा था। स्टिल टैंगसिन यहाँ पर पनिशमेंट लेने के लिए तैयार था, लेकिन जुमिन को छोड़ने के लिए नहीं। पनिशमेंट लेने के बाद वो देखता है कि जुमिन के इतने सारे कॉल्स आए हुए हैं, तो वो जल्दी ही उससे मिलने के लिए पहुंचता है। उस टाइम जुमिन वहाँ पर एक पार्टी अटेंड कर रही थी। टैंगसिन वहाँ पर आता है। जुमिन को वो देख करके उसे हक कर लेता है। वैसे तो वो उसे फ़िलहाल
नहीं बताता है कि वो ग्रैंडफादर से मार खा के आ रहा है क्योंकि वो पहले जानना चाहता था जमीन ने उससे दोबारा कांटेक्ट क्यों किया है। क्या वो उससे सीरियसली ब्रेकअप करना चाहती है या फिर वो उसकी लाइफ में वापस आना चाहती है। जमीन यहाँ पर थैंक्सन से कहती है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन चलो अपने इस रिलेशनशिप को एक ट्राई देते हैं। अगर हम दोनों के लिए सही हुए तो फिर आगे इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। लेकिन वो उसे अपने लाइफ की सारी सच्चाई बता करके टंगसन के साथ आती है कि शुरुआत में उसका ये सब कुछ प्लान था, टंगसन के पावर का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए। तभी उसने टंगसन को पटाने का डिसाइड किया था क्योंकि वो बहुत ही अमीर था और पावरफुल था। टंगसन उसे कहता है कि उसे सब पता है और शुरुआत से पता था। स्टिल वो जुमिन से प्यार करता था और उसके साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का डिसाइड किया है। जुमिन समझ जाती है कि टैंगसन सच में उससे प्यार करता होगा, तभी तो ये सच जानने के बाद भी कि सामने वाला इंसान आपका इस्तेमाल करने के लिए आया है, वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। वो टैंगसन को घर लेकर के जाती है, उसकी चोटों को नोटिस करती है तो फोर्स स्टार्ट करने लगती है। वो कहता है ग्रैंडफादर ने फैमिली रूल के हिसाब से मुझे पनिशमेंट दिया था, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। जुमिन को बुरा लगता है कि टैंगसन इतना बड़ा हो गया, फिर भी उसे उसकी वजह से फैमिली रूल के हिसाब से पनिशमेंट झेलना पड़ रहा है। अगले दिन टैंगसन अपने मॉम डैड से जुमिन को मिलाने के लिए लेकर के जाता है और उससे मिल कर के वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जुमिन को वो लोग तहे दिल से अपना लेते हैं। इसके बाद वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। वो जुमिन से सिर्फ एक शर्त रखते हैं कि देखो तुम मॉडल हो और तुम्हारी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग है। अगर तुम मेरे पोते से सच में प्यार करती हो तो मैं बस तुमसे एक शर्त रखता हूँ, तुम्हें पूरी तरीके से टैंगसन के लिए डिवोट होना होगा। तुम ज़िंदगी में उसे कभी चीट नहीं करोगे और ना ही कभी उसके साथ गलत करोगी, तो ही मैं तुम्हें उसके साथ रहने के लिए अलाउ करूँगा। जुमिन प्रॉमिस करती है कि वो अपने उस लालच भरे मिशन को छोड़ करके टैंगसन से सच्चे दिल से प्यार करती है और पूरी ज़िंदगी वो उसके नाम करने के लिए तैयार है। तब जाकर के ग्रैंडफादर भी जुमिन को अपना लेते हैं। टैंगसन बहुत ही खुश था कि फाइनली उसकी फैमिली ने अब उसके रिलेशनशिप को हाँ कह दिया, लेकिन अब भी कुछ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आने बाकी थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इधर हम लोग लिली को देखते हैं जो कि जुमिन की माँ से जाकर के मिलती है। अगले दिन जुमिन एक पार्टी अटेंड करने के लिए गई हुई थी, तभी वहाँ पर जुमिन की माँ जाती है और जुमिन को गलत ठहराने लगती है कि किस तरीके से उसने अपनी ही माँ को जेल भेजने का इंतज़ाम किया था। जुमिन यहाँ पर जानती थी कि ये सब कुछ उसकी माँ क्यों कर रही है, तो वो यहाँ पर उसकी माँ के खिलाफ़ जो भी सबूत रखी हुई थी वो सबको दिखा देती है। टैंगसन यहाँ पर जुमिन के सपोर्ट में था और वो कहता है उसे पता है कि जुमिन का बैकग्राउंड कैसा है। जितने ही लोग उसके कैरेक्टर को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो उन पर डिफेमेशन का केस डाल सकता है। टैंगसन की वजह से जुमिन को यहाँ पर थोड़ा सा हिम्मत मिलता है और जो जुमिन की माँ थी फाइनली यहाँ पर उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाता है। उन्हें जेल से तो लिली ने वापस निकाल लिया था। अब उनका ये प्लान वापस से ख़राब हो जाता है। कहते हैं ना कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया ही उन्हें अलग करने पर लग जाती है, लेकिन वो अलग नहीं होते हैं क्योंकि वो दोनों को अपनी मर्ज़ी से उनके साथ रहना था। जुमिन के लाइफ का ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। हालांकि जेल जाने से पहले उसने लिली का नाम नहीं लिया था। अब जुमिन खुश थी क्योंकि अब उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। अब जीजी और लिली दोनों ही परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि टैंगसन को ये बात जिस दिन पता चलेगा वो उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। जीजी तो लिली का साथ देने से साफ मना कर देती है। अब लिली अकेले पड़ जाती है और जैसे ये बात टैंगसन को पता चलता है अब वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ने वाला था। ग्रैंडफादर को कॉल करके वो वार्न करता है अब आपके बुरे दिन आने वाले हैं। आपकी पोती की वजह से उसने मेरी बीवी को हाथ लगाने का कोशिश किया है। देखते जाइए अब मैं क्या करता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने ऐसा किया था। पहली वार्निंग तो मैंने यहाँ पर उसे दिया है। ये कह के वो फ़ोन रखता है और वो जुमिन के पास वापस जाता है। जुमिन को वो फ़िलहाल सोशल मीडिया यूज करने से मना किया था क्योंकि जुमिन के बारे में अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ हुई तो उसके डिप्रेशन को और बढ़ा सकती है। टैंगसन के साथ रहने की वजह से जुमिन का वो अंधेरे का फोबिया भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। टैंगसन सच में उसके लाइफ में एक सनलाइट का रे बन के आया था जो कि उसके पूरी तरीके से उसके सारे प्रॉब्लम से क्योर कर चुका था। अब मनी मन जुमिन भी टैंगसन के साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप में रहने का प्लान कर रही थी, लेकिन अगले ही दिन
जुमिन को किडनैप कर लिया जाता है। वो पता लगाने में लग जाता है कि जुमिन को किडनैप किसने किया। जुमिन को किडनैप लिली ने किया था, ये बात ग्रैंडफादर को पता चलता है तो वो कहते हैं तुम हमारे ख़ानदान को ले डूबोगी। लिली कहती है कि मैं जुमिन से नफरत करती हूँ और वो बचने नहीं वाली है। जुमिन को फिर पुराने खाली अबैंडन प्लेस में आग जला के छोड़ देती है। तब तक तंगसिन उसे ढूंढते हुए पहुंचता है। वो देखता है कि जुमिन वहाँ बेहोश पड़ी हुई है और वो जानता था कि उसे फायर से ट्रॉमा है, डिप्रेशन के वो इसी वजह से शिकार है। वो जुमिन को वहाँ से संभालते हुए लेकर के जाता है। हालांकि जुमिन को कुछ खास यहाँ पे लॉस नहीं हुआ था, कुछ खास इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो बेहोश हो गई थी और तंगसिन को इसी बात का सबसे ज़्यादा फिक्र था। हॉस्पिटल में तंगसिन की माँ आती है। वो तंगसिन के गुस्से को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहाँ ही रुकने वाला था। वो अपनी माँ को कहता है, माँ अब जुमिन का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही उन बुरे लोगों को जिन लोगों ने मेरी होने वाली वाइफ को परेशान किया है उन्हें सबक सिखा करके आता हूँ। उसकी माँ उसे रोकती रह जाती है कि कहीं वो बहुत बड़ा ही यहाँ पर पंगा ना ले ले, लेकिन तंगसिन अब रुकने वाला नहीं था और वो उसी तरीके से लिली को किडनैप करता है, उसे अबैंडन एरिया में छोड़ देता है आग जला करके, जैसा कि उसने जुमिन के साथ किया था। लिली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो तंगसिन से माफ़ी मांगने लगती है। तंगसिन यहाँ पर उसे माफ़ नहीं करने वाला था, लेकिन उसकी फैमिली यहाँ पर आ जाती है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लिली को जाने देने के लिए रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तंगसिन उन्हें वार्निंग देकर कहता है अगर आज के बाद इस शहर में लिली उसे पूरी लाइफ कभी भी दिख गई तो वो पूरी फैमिली का ही सफाया कर देगा और ये तंगसिन के लिए बाएं हाथ का खेल है, ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। वो लोग तंगसिन को प्रॉमिस करते हैं कि लिली दोबारा कभी उनके सामने नहीं आएगी। आफ्टर दैट वो जुमिन के पास जाता है। जुमिन को होश तब तक आ गया था, हालांकि उसे पता नहीं था कि तंगसिन ने लिली के साथ क्या किया। स्टिल वो खुश थी कि तंगसिन ने उसे प्रोटेक्ट किया। जब सारे ही विलेन का खात्मा हो रहा था तो आपको तो पता है कि कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर होता वही है। कहानी के एंडिंग में जब तंगसिन जुमिन के ठीक होने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी इसी पॉइंट पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।